ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने बहुत ही सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। हम अपने बुद्धि से इसकी सुंदरता को पकड़ नहीं सकते हैं। हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और भगवान के निर्माण की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, बहुत अति अति विशाल है। इसलिए हम यहाँ पर कितने भी करोड़ों फोटो निकालेंगे फिर भी हम प्रकृति का सौंदर्य अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते। इतना यहाँ पर सौंदर्य है और हर क्षण बदलता हुआ अति सुंदर सौंदर्य है। तो जब हम इस सौंदर्य को देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का धाम कितना सुंदर होगा। ये सब सौंदर्य हमको दिख रहा है वो नश्वर सौंदर्य है। प्रकृति के सौंदर्य जो है वो समय के साथ नष्ट होता है, प्रलय काल में समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा आता है। तो मैं जब भी यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं एक ही सोचता हूँ कि भगवान का धाम कितना सुंदर होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी क्षय नहीं होगा, जिसका जो हमें हृदय से आनंद देगा, वो सच्चिदानंद होगा। इतना सौंदर्य भौतिक विश्व होने पर भी अगर भगवान प्रकट कर सकते हैं तो ये सौंदर्य कितने कोटि कोटि अब्जो अब्जो गुणित रूप से गोलोक वृंदावन में प्रकट होगा या उपस्थित होगा। तो जितना सौंदर्य हम यहाँ पर देखते हैं, तुमको ये सोचना चाहिए कि जितना सौंदर्य यहाँ पर है उससे कई गुना अधिक सौंदर्य जो है न खत्म होने वाला शाश्वत सौंदर्य भगवान के धाम में है। और भगवान गीता में बताते भी हैं कि जो भी सौंदर्य आप देखते हो प्रकृति में वो मैं हूँ, पहाड़ों में हिमालय मैं हूँ, इस प्रकार से जानवरों में ये मैं हूँ, फूलों में मैं ये हूँ, फूलों में मैं वह हूँ, पानी की टेस्ट मैं हूँ। तो बता रहे हैं कि कण कण में मैं समाया हुआ। भगवान बता रहे हैं इस प्रकृति के कण कण में मेरा अस्तित्व है। और जो व्यक्ति मेरे अस्तित्व को सब जगह पर अनुभव करता है वही फाइनली मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो जब हम इन सुंदर सुंदर वादियों में घूमते हैं तो हमें सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने, हम लोग इस भौतिक दुनिया में इंद्रिय भोग करने के लिए आए हैं, फिर भी उन्होंने अपने आप को इस प्रकृति के माध्यम से इतनी सुंदरता से प्रकट करके रखा है कि हम जितना समय यहाँ पर दुख भरा जीवन जी रहे हैं उनका स्मरण करते हुए जी सकते हैं और हर सौंदर्य में उनका अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा मनुष्य है कि इस सौंदर्यता के ऊपर भी स्वामित्व और प्रभुत्व दिखाने का प्रयास करता है। और उसके वजह से इतने सुंदर क्षेत्र में भी डिस्प्यूट है, विवाद है, युद्ध है, कभी कभी असुरक्षित हो जाता है। तो मनुष्य जो है वो हर सुंदर वस्तु को कुरूप बना देता है, हर अच्छी वस्तु को बुरा बना देता है। तो हम लोगों को देखना यह है कि हम भगवान की प्रॉपर्टी को भगवान की ही बना के रखें, अपना बनाने का प्रयास न करें, स्वामित्व, उसमें प्रभुत्व बनाने का प्रयास न करें। उसको प्रभु के ही स्वामित्व में रहने देना चाहिए। तब हम उसका आस्वादन अच्छी तरह से कर सकते हैं और शत्रुत्व करने की, युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये भगवान का सौंदर्य हर हर व्यक्ति के लिए है, सभी समाज के लिए है, सभी जीवों के लिए है। सभी जीव इसके अधिकारी हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये श्लोक में क्या बताया है कि सब कुछ भगवान का है और हमारे हिस्से में जो भी जीवन चरितार्थ चलाने के लिए है वो हमारा अधिकार है। उसके आगे जाकर, हमारे जीवन चरितार्थ के परे जाकर जो भी है वो हमारा नहीं है, वो भगवान का है। वो सब जीवों को समान हक से देना चाहिए। इसी बात पर मैं चिंतन कर रहा था। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि उसका जप करने से ऐसी अम, सब जगह पर
भगवान का दर्शन करने की शक्ति भगवान के नाम के जप करने से प्राप्त होती है। जब हम भगवान का नाम का जप करते हैं तो इस सौंदर्य को केवल सौंदर्य के रूप में देखते नहीं है, इसको भगवान के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं। भगवान की भी अनुभूति इसमें होती है। यही भगवान नाम का चमत्कार है। अगर कोई हम कर्मी रूप में और टूरिस्ट बनकर आते थे तो केवल वाह 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 करते रहते थे। लेकिन जब गुरु की कृपा है, हरिनाम की कृपा है, तो इस सारे सौंदर्य में भगवान का अस्तित्व हम देख सकते हैं और इसका दिव्य आनंद भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे